आते समय बीच में पेन कॉपी नहीं चलाना प्लीज। मैं जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तब कोई भी पेन कॉपी नहीं चलाना। अगर आप पेन कॉपी चलाने लगे ना तो आपका काम बेकार हो जाएगा। वहीं से आप पूरा पूरा ध्यान क्लास में देंगे। थोड़ी देर में मैं इसके कंसेप्ट पे बात करूंगा, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का लॉजिक बताता हूं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब तक आपको कुछ पता ही नहीं है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कि कैसे लॉजिक पकड़ते हैं, तब तक आप सिर्फ तुक्के मारेंगे और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, देखो कैसे फील करते हैं। आप सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर्स हैं, ओनली एंड ओनली अल्फाबेट एंड नंबर्स, एंड फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट है और एक आपको नंबर दिया गया बीच में 10, 10, 18, 12, 18। ये मत पढ़ना 1 और 2 है, 1 और 8 है, ऐसा कुछ नहीं। और सभी सभी मतलब आपके अगर राइट साइड देखोगे तो 5 लेटर्स और 6 लेटर्स और 3 लेटर्स और 4 लेटर्स, 8 लेटर्स तक का भी कोड इन्होंने सिर्फ 4 ही वर्ड्स में किया है, मतलब 4 डिजिट्स में किया है, T10N। ये सुनो, तो इट मींस कि आपका जो अल्फाबेट है वो 2 जगह आ रहा है। अल्फाबेट जो है आपका 2 जगह आ रहा है। तो जब भी ये क्या है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, उनमें से एक छोटा सा लॉजिक ये है कि जब भी 2 अल्फाबेट अगर फर्स्ट और लास्ट में आते हैं, इट मींस कि सेंटेंस से आपको जो वर्ड उठाए गए हैं उसमें से भी 2 अल्फाबेट पकड़े होंगे, और 2 अल्फाबेट हमेशा फर्स्ट और लास्ट वाले ही पकड़ते हैं, बीच वाला कभी नहीं पकड़ेंगे। सेकंड वाला बहुत मिनिमम, बहुत रेयर केस में होगा कि सेकंड और सेकंड लास्ट पकड़े। क्यों? क्योंकि जब आपकी बात आएगी 3 लेटर्स की तब आप क्या करेंगे फिर, ना? सो अब आप ये कॉन्सेंट्रेट करें कि ये 10, 10, 18, 18, अरे यार 2 बार 10 आ गया, 2 बार 18 आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि 2 बार 10 और 2 बार 18 क्यों आ रहा है। तो मैं चेक कराता हूं आपको कि 2 बार 10 क्यों आ रहा है। तो देखिए, आप अगर यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स गिनेंगे ना तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 5, यहाँ पर गिनेंगे तो 6 मिलेंगे, यहाँ पर गिनेंगे तो 5 मिलेंगे, और यहाँ पर गिनेंगे तो 6 गिनेंगे। तो आपका 2 बार 5 आया और 2 बार 6 भी आ गया। बोलो बात सही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन इसके नंबर ऑफ लेटर्स की काउंटिंग से, नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर की काउंटिंग से। तो 5, 5, 6, 6 टू टाइम्स, तो 10, 10, 18, 18 टू टाइम, और 5 से आप 10 बना सकते हैं, 6 से आप 18 बना सकते हैं। इट मींस 5 is an odd number, and when the number of letters are in odd numbers, then you should have to multiply it by 2. And when 6 is an even number, when number of letters are even, then you should have to multiply it by 3. अब आप चेक कर लो कि ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, 8 नहीं सॉरी 9 है, 9। तो 4, 4, 6। अब मैं कहूंगा देखो इवन लेटर्स को मल्टीप्लाई करना, 3 से 6, 3 से 18, ये मिल गया। 4, 4 तो 4 या 12, 12 मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब हमें ये पता है कि ऑलवेज का 101% यही होगा, क्योंकि 9 टू 18 तो ये, और पोटेंशियल का यही होगा। तो मैं आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहां पे लगा दूंगा, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज से इन 2 अल्फाबेट को निकालने में लगा दूंगा, पूरा कंसंट्रेशन। अब मैं ये कहूंगा यार ये क्या चक्कर है कि एम और क्यू कहां से आ गए, ये बता दीजिए बस, ये एम और क्यू कहां से आ गए, है ना? चलिए, ओ सॉरी, मैंने 9 टू 18 हो सकता था ये, सॉरी सॉरी सॉरी, माय अपोलॉजी, क्योंकि 18 तो हमारा लास्ट में भी है, तो ऐसे कैसे कैच कर लेंगे? 18 तो लास्ट में भी बड़ी, 18 तो लास्ट में भी है, मतलब ऑलवेज तो ये भी टिक कर सकता है, फिर ऑलवेज को ये भी टिक कर सकता है। मैं कुछ ऐसा देखूंगा जो सिंगल हो, जैसे 18, 18, 12, 12 यहाँ पर भी सेम है, तो मैं कहूंगा देखो यहाँ पर 18 जो है वो अकेला है, 14 अकेला है, 24 अकेला, 10 अकेला, तो यहां से आप कैच कर सकते 6, 7, 5 एंड 8। तो आप कहेंगे 7 मतलब ऑड मतलब ट्वाइस, तो बस इस वाले से पकड़ लो आप सारे लेटर्स। अब बताओ कि ई जो है और एम जो है वो कैसे आया होगा, तो आप कहोगे एल, एल जो है वो 12 है, डी जो है वो 4 है, मतलब एल का +1 ये रखा हुआ है एम लास्ट में, मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट में पुट कर दिया, और डी, डी +1 ई ये फर्स्ट में रखा है, तो लास्ट अपॉन लास्ट और फर्स्ट को इंटरचेंज करा है। बात क्लियर हो गई? तो आपको लॉजिक मिल गया इस क्वेश्चन का, कि लॉजिक कुछ भी नहीं है कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है उसका इवन ऑड के हिसाब से मल्टीप्लाई 2 और 3 में हो रहा है, तो वो आपका नंबर क्रिएट कर देंगे, और जो भी नंबर है, जो भी आपका लेटर है, उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है उसका +1 इंटरचेंज हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट का। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था ये, सो मैं पूछ रहा हूं कि बताओ डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा देखो डूइंग मतलब 5, 4, 8 और कितना है 8, तो 8, 8, 4, 5, 4, तो 8 मतलब इवन, इवन मतलब 24, 24,
4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो 10 12 24 24 वाले रह जाएंगे, बाकी सब कट जाएंगे। तो 10 12 24 24 नहीं है, 10 12 24 24 है, 10 12 24 24 नहीं है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज है शायद। अब चेक करो जरा। तो मेरे दो ऑप्शन बचे हैं, ए और डी, और मेरा एक ऑप्शन बचा है सी। ना मैं कहूंगा देखो 5 वाला जो है वो 10 को इंडिकेट करेगा, बोलो बात सही है। तो चेक करो कि डी का ई यस, जी का एच यस, तो एच और ई तो दोनों में कॉमन है, तो हालांकि इसको चेक ही नहीं करना तुम्हें। 12 वाला देखो, 12 वाला यहाँ और यहाँ अलग आ रहा है, इट मींस मैं 4 वाला जरूर चेक करूंगा, बाय का जेड होना चाहिए और आर का एस होना चाहिए, तो एस 12 जेड से कंप्लीट होगा, तो एस 12 जेड और एच 10 ई मिल गया। लेकिन ये ध्यान रखो, ये ऑप्शन भले ही कट गया है लेकिन अभी नन ऑफ दीज जिंदा है, नन ऑफ दीज की प्रायोरिटी जरूर लेना, ठीक है। इतना सब मेहनत करने के बाद आप नहीं चेक करोगे और फिर टिक करके निकल जाओगे, क्या मतलब निकलेगा, गलत कर देगा आप। नाउ अब एच का +1 और के का +1, तो के का +1 एल, एच का +1 एस, तो एच और एच का +1 सॉरी आई, तो एच एल और आई से बन रहा है क्या, तो आपका आई तो बन रहा है लेकिन एल नहीं दिख रहा बेटा, और इसमें तो आई और एच एल दोनों ही नहीं है, तो इट मींस आंसर इज गोइंग टुवर्ड्स द नन ऑफ दीज। मेरे को पहले ही पता था इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज है, ये 4 साल से नन ऑफ दीज आ रहा ना, इसलिए। बोलो भाई बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या? अब आप लोग कह रहे होंगे सर हम कैसे पता करेंगे, हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हमारा दिमाग कैसे चलेगा इतने, मतलब अभी तो आपने ये किया है, नंबर ऑफ लेटर्स को इवन ऑड किया है, कभी वो दुगना कर देगा, कभी वो 5 गुना कर देगा, ये हम कैसे कैच करेंगे? इसकी एक स्टेप होती है, जैसे मैंने आपको कोडिंग के लेटर्स कोडिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप लेके गया था, आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, बोलो हाँ हुआ। तो उसकी एक तरीके होते हैं पकड़ने के। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप जरा सोचिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग चलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो हलवा था और ये गलुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है कि आप ना बना पाए, बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या पता आप बिना सीखे ही सीख जाए, है ना, क्या पता आप बिना सीखे ही सब कुछ सीख जाए, तो और मजा आ जाएगा। अब देखो फिर से लेटर्स और नंबर की बात हो रही है, और 2 लेटर्स हैं 1 नंबर है, तो 100% कहीं ना कहीं नंबर्स को या तो फर्स्ट लास्ट लेटर के नंबर से यूज किया गया है, या फिर नंबर ऑफ टोटल लेटर से यूज किया गया है ना, और कुछ तो पॉसिबल है नहीं। चेक करते हैं। तो पहले आप लोग 2 मिनट का टाइम है, आप लोग लॉजिक लगा लें, सारे जितने भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको किसका लॉजिक क्या। और आप आज का टाइम जो है वो सिर्फ आज आपका ही, आप कर रही है, आज आपको ही मेहनत करनी है, मुझे तो बस लॉजिक बताना है ना, और आपको मेहनत करनी है लॉजिक फाइंड आउट करने में, और मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाना है कोडिंग को, सोच लेना कि हम छोड़ के ही आएंगे। अब छोड़ के आओगे तो 5 नंबर कटेंगे सीधे, 5 नंबर का आएगा तो, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए, किसी का लॉजिक फाइंड आउट हुआ? देखो आप कुछ लोग लॉजिक लगा रहे होंगे जरूर कि देखो ऐसे लगाए करो, ऐसे सोचा करो। आप ये देखो, आप ये चेक करो कि जो हमें कोड दिया गया है उसमें बी
और बी सेम आ रहा है, आ रहा है मतलब 2 लेटर सेम आ रहे हैं, तो आप ये चेक करो आपको दिए गए कोड में ऐसे कौन से 2 वर्ड हैं जिसमें 2 नंबर सेम से स्टार्ट हो रहे हैं या सेम से एंड हो रहे हैं, बस ये पता करो। तो सेम से स्टार्ट या एंड, तो आप कहोगे सर एंड हो रहे हैं बाय से, और बाय का बी से डायरेक्ट रिलेशन है, बोलो है नहीं है, और अपोजिट है, तो आप कहोगे जी और एल भी फिर मिल जाएंगे। तो जी का कोड किससे मिल जाएगा, जी का कोड मिल जाएगा टी वाले से, तो टी से कौन, हॉनेस्ट, और एल, एल मतलब ओ, ओ से, तो ओ से ये, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि टीओ का कोड डेफिनेटली होना हो, टी का क्या होता है, टी का जी, टी का कोड होना हो यही होगा, बोलो। अब आप पूरी दम लगा दो और ये पता कर लो कि टी का कोड अगर GO8 है तो ये जी तो आ गया आपका, लेकिन और 8 कहां से आएगा ये बता दो। आप नंबर बताएं, नंबर कहां से आएगा, फर्स्ट लेटर का नंबर लिया है, फर्स्ट लेटर का नंबर, यस। देखो अब आप कहेंगे सर फर्स्ट लेटर का नंबर लिया तो नंबर कहां है भैया, टी का तो क्या होता है 20 तो नहीं है। अब अभी जो आप लॉजिक लगा रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो यही मिल रहा है ना। अब आपको हुई कंफ्यूजन, ये बताओ पहले, ये बताओ कितने लोगों के दिमाग खराब हो गया इस क्वेश्चन में। अब पहले तो इतना बता दो मुझे, मैंने कहा था ना कि यहाँ थोड़ा सा दिमाग तो खराब होगा, और होना बनता भी था। आप लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही यूं ही कर देंगे हम, तो यूं ही हो जाता है ना। क्या किसी का पूरा लॉजिक आया, लास्ट का तो अपोजिट है, ठीक है, वो तो मैंने ही बता दिया आपको और आपने ही पता कर लिया लास्ट का तो अपोजिट है, तो ठीक है, अपोजिट लेटर्स तो आपने फर्स्ट वाला चुन लिया, लेकिन बेटा सेकंड वाला लेटर्स कहां से आया ये बता दो, बस इतनी सी बात बता दो और कुछ भी नहीं चाहिए। सेकंड वाला लेटर्स कहां से आया, एनीवन कैन टेल मी। आपको मैं लॉजिक दिखाऊंगा ना तब आपकी बुद्धि खराब होगी, तब आप कहोगे अरे हम क्या सोच रहे थे और ये क्या निकलने वाले हैं, मतलब कंसेप्ट दिखाऊंगा तब। तुम लोग अभी कहाँ लिमिटेड होकर सोच रहे हो, अभी तो अनलिमिटेड चीज है बेटा ये। क्या हुआ, किसी का आया, किसी का आया, किसी का आया नहीं आया ये बताओ, यही बता दो आया कि नहीं आया, या सरेंडर कर दे दो, सरेंडर ही कर दो चलो। देवेश ने तो सरेंडर कर दिया, नहीं आया, सेकंड लेटर लिया है, सेकंड लेटर लिया है, ओहो ओहो पकड़ रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, जिसने भी पकड़े हैं बिल्कुल सही पकड़े हैं, बालन तिवारी, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे। अब नंबर पे जाओ, नंबर नंबर कहां से आया ये बताओ, सेकंड लेटर बिल्कुल सही पकड़ लिए हो तुम, नंबर कहां से आया आप ये बताओ। सेकंड लेटर है बेटा, सेकंड लेटर पे ही है, फर्स्ट लेटर का नंबर, तो फर्स्ट लेटर का नंबर बेटा ये बताओ, देखो ये वाई और ये वाई मतलब बीवी वाले लेटर इनके ही होंगे, या सुनो, बीवी वाले लेटर इनके ही होंगे, तो बी और बी तो कट गए हमारे, बाय वाई से हटाओ। तो फिर आपने कहा कि जो फर्स्ट लेटर का जो नंबर है टी और इसका है 19, तो 20 और 19 ये सेट हो गया, आर आर यहां से आ गया, टी यहां से आ गया, आर और टी यहां से सेट हो गया, पूरा कोड सेट हो गया। लेकिन आपको ये टू तो सेट करना पड़ेगा। अब टू का कोड क्या था, टी तो था 20 और ओ का उल्टा था एल, एल 20 और ओ आपका सेकंड पे लगाई है, इसका मतलब हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब टी का जी और ओ ये रहा, और 8 आपका कहां से आया, पहले वाले लेटर। तो बात क्लियर हुई, अब आपको पता पड़ा लॉजिक कितनी गहराई में जा सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, चलो तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं अच्छे लेवल पे, ठीक है, अब आते हैं अच्छे लेवल पे थोड़ा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसको देखिए और मजे लीजिए उस क्वेश्चन के।
ऐसे नहीं जाना ये वाला चलो तो फर्स्ट अभी देखो कॉन्सेप्ट नहीं, अभी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में ये दिख रहा होगा कि भाई नंबर भी है, लेटर्स भी है, सिंबल भी है। तो मुझे बस ये बताना है आपको, मुझे ये बताना है कि इसका लॉजिक क्या होगा। अब सिंबल को कैसे कैच करोगे, सिंबल को कैसे कैच करोगे, ये दिक्कत होगी आपके सामने। अब सिंबल को कैसे कैच करेंगे, अरे दरतला करिए, कैच करिए। सर लेटर तो लास्ट वाले लिखे हैं। लेटर तो लास्ट वाले लिखे हैं, ठीक है आपने पकड़ लिया, बट पूरा पकड़ना है, थोड़ा टाइम लो, टाइम लो। सर Y16 प्रॉपरली के लिए है और Y12 नीटली के लिए। सर P का 16 होता है और सर L हाँ इतना कर पा रहे हैं कि देखो मैंने जो बताया मोस्ट रिपीटेड देखा करो, सिर्फ पहले ही सेंटेंस में दम लगा दो। कभी भी ऐसी कोडिंग आए पहले सेंटेंस में पूरी दम झोंक देना, ठीक है, उससे बहुत कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर तुम भटकते रहोगे ना ऊपर नीचे तो फिर दिक्कत होगी। तो पहले सेंटेंस में दम लगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर वाई और वाई, और दो बार आपको वाई यहाँ पर भी दिख गया, के और के, दो बार आपको के दिख रहा है, दो बार आपको के दिख रहा है। तो बस आपका ये क्लियर हो गया कि 100% हो ना हो यहीं से कुछ व्यवस्था बनाई गई है। बट अब हमारे लिए नंबर पकड़ना इजी है। तो ये कह रहा है 16 और ये कह रहा है 12। वैसे 16 जो होता है वो पी होता है, 12 जो होता है वो एल होता है। लेकिन पी और एल को ध्यान में रख के आप ये चेक करो, क्या वाई वाले जो थे उसमें पी और एल की कोई व्यवस्था दिख रही है हमें? क्या पी और एल का कुछ सेटलमेंट दिख रहा है हमारे पास? क्या नंबर ऑफ लेटर्स का कोई हमें नंबर ऑफ लेटर का डबल है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ लेटर का डबल है। नंबर ऑफ लेटर्स का क्या है? डबल। तो नंबर ऑफ लेटर्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 6 और ये आपका 8, तो 8 का आपका 16 आ गया। मतलब ये वाला लेटर्स आपका इंडिकेट हो गया इसको। अब एक बात सुन लो, इतना अगर आपने कर लिया है तो अब आपका बचा सिंबल। इस सिंबल कैसे इंडिकेट होगा, क्योंकि आपको ये तो पता पड़ गया कि प्रॉपरली को हमने परसेंटेज ये से ये लिखा है। अब देखो एक बात समझो, सिंबल कैसे इंडिकेट करते हैं वो भी समझो। नंबर ऑफ लेटर्स यूज हो चुके हैं एक बार, तो अब दूसरी बार यूज नहीं होंगे। आपका लास्ट लेटर यूज हो चुका है, तब दूसरी बार यूज नहीं होगा। अब आपको परसेंटेज मतलब सिंबल पता करना है कि सिंबल कहां से आया। अब देखो कुछ लोग शायद नहीं सोच पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं, पता है क्या, आप लोग ऐसे सोचा करें, आप लोग ये देखा करें कि यार फर्स्ट सेंटेंस में मैंने जब ये देखा, सारे के सारे जो सिंबल हैं वो डिफरेंट 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 है। बोलो है नहीं है? सारे के सारे सिंबल डिफरेंट है। सेकंड सेंटेंस में सारे डिफरेंट है, थर्ड सेंटेंस में सारे डिफरेंट है, फोर्थ सेंटेंस में सारे डिफरेंट है, कोई हमें मैचिंग नहीं मिली। मतलब यहां से आप एक सेंटेंस से तो इसे कैच नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लग जाएगा बहुत। बट अगर आप ये देखोगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अगर देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि अगर यहां पर देखा आपने प्लस और यहां पर आपने देखा प्लस, तो आपको ये दिखेगा इन दो सेंटेंस में एक जो सिंबल है वो कॉमन आ रहा है। बोलो आ रहा है? तो मैं कहूंगा इन दोनों में ऐसा क्या दिख रहा है जो कॉमन है इन दोनों सेंटेंस में? तो आप कहिए सर एक वर्ड ऐसा है जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक वर्ड। इट मींस एस इज डिनोटेड बाय द प्लस। मतलब जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड हमारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इस वाले सेंटेंस में जो भी एस से स्टार्ट हो रहे हैं वो प्लस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर फिर तो ये जो एस है वो प्लस को क्यों नहीं इंडिकेट कर रहा भैया, ये बताओ। तो ऐसा है क्या? तो अब बताओ, तो हर लेटर के लिए कोई ना कोई कोड यूज होगा। समझे नहीं समझे?
अब आप बताओ मुझे लॉजिक क्या बनेगा इसका सिंबल का। मैंने देखो आपको हल्का सा पकड़ाया तो, लेकिन आपका लॉजिक क्या बनेगा ये बताओ। तो प्लस वाला कोड जो आपने पकड़ा था ना, आपने ये तो देखा कि प्लस और प्लस इसमें है, लेकिन आप ये देखो हैशटैग और हैशटैग भी इसमें है। तो मतलब दो लेटर्स जो होंगे वो सेम से स्टार्ट हो रहे होंगे भाई। तो आपको एस और एस से स्टार्ट मिल गया और ए से स्टेज था। मैंने सिर्फ एक हिंट दिया था कि आप कैसे पकड़ेंगे इसे, ठीक है। मैंने सिर्फ एक हिंट दिया था, तो हिंट के थ्रू आप पकड़ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अब तो क्लियर होगी बात। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी लेटर्स अब मतलब इंडिकेटिंग जो है वो पर्टिकुलर लेटर्स पे की गई है, पर्टिकुलर लेटर्स पे। कैसे? अब अगर मैं पकड़ूं पी से, तो जैसे पी मुझे यहां दिख रहा है, पी मुझे यहां दिख रहा है, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट और लास्ट में क्या और कोई कॉमन दिख रहा है? एएचएस। तो एएचएस कोई कॉमन नहीं है, मतलब पी वाला लेटर आपको मिल जाएगा यहां से। तो आप मुझे बताओ इसमें और इसमें कौन कॉमन है? परसेंटेज। परसेंटेज, पी इज फॉर परसेंटेज, एस इज फॉर हैशटैग, एस इज फॉर हैशटैग, एंड ए इज फॉर प्लस, एंड देन अब आप स्टार को तो पकड़ ही गए होंगे। स्टार जो है वो एच को इंडिकेट करेगा, स्टार इंडिकेटेड द एच, स्टार इंडिकेटिंग द एच। क्या हो गया भाई, इसको पेन को क्या हो गया, क्यों भटक रहा है? क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई? अरे यार आई सी वाई से खराब तो नहीं हुई। एक मिनट रुकना बच्चे, सभी लोग रुकना, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, हैं? गड़बड़ हो रही है, आईसी से दिक्कत है। अच्छा ये पेन का दिक्कत था, मोबाइल जहाँ पर रखा रहता ना पेड पे, पुर कर देता है। समझ गए भाई सभी? लॉजिक तो समझ गए ना सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? लेकिन जब आपको ये अलग अलग इंडिकेट करेंगे ना, जब ये लोग आपको अलग अलग सिंबल इंडिकेट करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि अगर पर्टिकुलर लेटर्स की इंडिकेटिंग है तो आपको एक टेबल साइड में अपनी रफ कॉपी में बना लेनी है। पी इज फॉर परसेंटेज, है ना, और ए इज फॉर प्लस, ऐसे करके पूरी इंडिकेटिंग कर देना। एच इज फॉर स्टार, एंड हैशटैग इज फॉर एस, एंड देन और कौन सा सिंबल है? तो एम ये भी है आपका, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो कौन सा वर्ड है जो डब्ल्यू है? डब्ल्यू जो रिपीट हो रहा है, तो डब्ल्यू इज फॉर क्वेश्चन मार्क, एंड देन एम्परसेंड, एम्परसेंड इज फॉर, एम्परसेंड सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, तो ऐसा कोई होगा जो एक ही बार रिपीट होगा, तो डी 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 इज फॉर एम्परसेंड, है ना। और हैशटैग और डॉलर, डॉलर किसी और में रिपीट हो रहा है क्या? तो डॉलर किसी और में रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब डॉलर और आपका एम्परसेंड अभी फंसा होगा, डॉलर और एम्परसेंड फंसा हुआ होगा आपका। जैसे बी किसी में रिपीट नहीं हो रहा, डी किसी में रिपीट नहीं हो रहा, तो डी और बी के इंटरचेंज हो सकते हैं, डॉलर और एम्परसेंड, है ना। बोलो भाई बात सही है कि नहीं है? डॉलर और एम्परसेंड अभी फंसे हुए हैं, टाइम तो लगेगा। क्या कह रहे थे हम? हलुआ थोड़ी है। तो अभी बड़ा मतलब अभी कंसेप्ट कहां सीखा है? अभी तो तुम्हें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिखाए हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम बर्बाद होगा इसमें, मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम बर्बाद होगा। लेकिन तुम्हारे पास 3 मिनट होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर गए तो 5 नंबर तुम्हारे अगले 4 मिनट में, और बिल्कुल टाइम लगेगा। अगर क्वेश्चन हलुआ होगा तो 2 मिनट में लॉजिक फाइंड आउट करके 3 मिनट में क्वेश्चन तुम्हारे, अगर टफ होगा तो 3 मिनट में क्वेश्चन फाइंड आउट करके 4 मिनट में क्वेश्चन तुम्हारे। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, भागना थोड़ी है इससे। बोलो बात सही कि नहीं है? तो अब मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक्स की, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक्स की, तो बेटा अब ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि अभी लॉजिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिक्स के बिना आपका काम सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको किस वे में सोचना है ये आपको पता ही नहीं है, प्रायोरिटी किस में सोचनी है ये आपको पता नहीं है। जैसे मैंने लेटर्स कोडिंग में बताया था कि पहले ये स्टेप, ये स्टेप, तब आपकी स्पीड बनी, सही बात है। फिर उसके बाद हमने और भी मिसलेनियस कंसेप्ट देखे, तो आप उसमें भी सोच पा रहे हो कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो लॉजिक अपने आप डेवलप होते हैं, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा लॉजिक कितने तरीके के होते हैं, वो फिर आप कैसे बताओगे? बताओ। तो बेसिक कंसेप्ट में बात करें तो बेसिकली जब सिमेट्रिकल कोडिंग आती है तो उसमें 3 तरीके के वर्ड्स रहते हैं। जैसे बेसिक कंसेप्ट में आप देख रहे होंगे लेटर्स रहता है, नंबर रहता है, सिंबल रहता है। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि लेटर कैसे आता है, नंबर कैसे आता है, सिंबल कैसे कैसे आता है, क्योंकि लेटर्स की अप्रोच क्या क्या हो सकती है उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि पॉसिबल लॉजिक्स ऑफ लेटर्स क्या है। पॉसिबल लॉजिक्स ऑफ लेटर, ये पूरा स्टडी करने के बाद रखा हुआ है बेटा, ये ध्यान रखना, ये पूरी टेबल स्टडी करने के बाद बनाई है। देखो जब भी आप लेटर सोचे तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी फर्स्ट और लास्ट लेटर पर। मैंने आपको जैसे अभी 2 क्वेश्चन दिखाए तो फर्स्ट और लास्ट लेटर पे ही डिपेंडेंट थे। अगर वो फर्स्ट और लास्ट लेटर डायरेक्ट सेम नहीं है तो क्या उनके रिवर्स लेटर तो नहीं है फर्स्ट और लास्ट लेटर के, ये देखा करो, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट अगर आपने देख लिया और रिवर्स देख लिया, सब देख लिया, उसके बाद भी अगर नहीं दिख रहा है तो आप सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर देखो, फर्स्ट से सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर देखो, फिर उनके भी रिवर्स देखो, चेक करो। अगर तब भी नहीं मिल रहा है और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक, ये देखो ये वाली कंडीशन कब लगेगी, जब सिंगल लेटर है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको BR20 दिया था तो आपको डबल लेटर थे, तो डबल लेटर तो मतलब ऊपर वाली लॉजिक लगे होंगे, ठीक है, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट या सेकंड फर्स्ट लास्ट या फर्स्ट सेकंड लास्ट, ऐसा कुछ भी। लेकिन अगर सिंगल लेटर्स पे बात आ रही है तो मिडिल लेटर लगा होगा, 100% मिडिल लेटर लगेगा। अब बेटा वॉवल्स पे भी आ जाती है कभी कभी तो कहानी, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सीख जाओ इस बात को। अगर तुम्हारा लेटर ABCDE में ही घूम रहा है, सुन लेना मेरी बात, एक सुन लो, अगर तुम्हारे लेटर्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो ABCDE में ही घूम रहे हैं, इसका मतलब वो 5 नंबर तक ही जा रहा है, इसका मतलब AEIOU इस रैंकिंग से वो निकल रहा है 1 2 3 4 5। क्या पता आई रखा हो क्वेश्चन में और आई की जगह आपको C दे दिया हो, तो अब आप सोचते रहोगे नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर ऐसे पता होगा कि हाँ भाई ये वॉवल्स में भी जा सकता है तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट लेटर कौन सा है, हाईएस्ट मतलब मोस्ट रिपीटेड लेटर कौन सा है। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें BANANA है, अब आपको इसका जो कोड दिया गया सामने उसमें A लेटर इंडिकेट कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं है। जैसे आप अगर आप इसमें लास्ट वाला पकड़ रहे हो तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि AKASH को फिर से A लिख देंगे, तब आप कहोगे सर इसमें तो लास्ट वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड लेटर कौन सा था इस पर बात कर दी, समझ गए। और मोस्ट लोएस्ट लेटर मतलब कम से कम रिपीट होने वाले पे भी बात करेंगे। बहुत तगड़े लॉजिक है, तो मुझे दिख रहा है ना, समझ में आ रही ना। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वॉल्यूम पर भी हो सकता है, क्योंकि सबसे कम पे सबसे ज्यादा पे भी बात कर सकते हैं। हाईएस्ट रिपीटेड लोएस्ट रिपीटेड पे भी बात हो सकती है। कॉन्सोनेंट्स पर भी बात हो सकती है कि भाई कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं इस पे बात हो सकती है। क्या पता ये कह रहे हो कि बेटा जो वर्ड लिखा है उसका सेकंड कॉन्सोनेंट पकड़ो, सेकंड लेटर नहीं सेकंड कॉन्सोनेंट पकड़ो, फिर फंस जाओगे। जैसे AKASH लिखा है तो हम कहें सेकंड कॉन्सोनेंट कौन सा है, तो आप कहें सेकंड कॉन्सोनेंट ये है, तो कुछ भी हो सकता है। बताओ समझ में आई? अब पता पड़ा कितने लॉजिक होते हैं। कितने लोगों को धक्का लगा जी बताओ, सही में बताओ, सही बिल्कुल सीरियसली बताना, कितने लोगों को हल्का सा धक्का लग रहा है? मेरे को सारे अरमान टूटे हुए से दिख रहे हैं, लेकिन नहीं बखेरे हैं ना, वो समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। डोंट टेक टेंशन अबाउट इंग्लिश। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो फिर ये परेशान करेगा आपको। पढ़ के छुट्टी करो, इसे खत्म करो 2 दिन में, और फिर जिंदगी में परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसे बहुत सीरियसली आज की क्लास को 2-3 बार जरूर देखना। एंड नाउ द पॉसिबल लॉजिक्स फॉर नंबर्स। देख रहे हो इतनी सारी कथा बांच रखी है और सबके सब जरूरी हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल लॉजिक्स ऑफ नंबर्स, तो आपने देखा था कि नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं फॉरवर्ड रैंक ऑफ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, और दूसरी बैकवर्ड रैंक ऑफ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। मतलब सबसे मस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो फर्स्ट और लास्ट लेटर की जरूर होती है। मैं तो 100% देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या क्या बनाएगा, आपका नंबर बनाएगा और आपका लेटर बनाएगा। ये ध्यान रखना, नंबर और लेटर दोनों के दोनों इसी पे डिपेंड होंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था जिसमें फर्स्ट लेटर से सिंबल भी बन रहा था। बहुत रेयर केस था वो, बहुत रेयर केस, लेकिन वो मैंने इसलिए दिखाया कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए ना, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, मतलब अगर नंबर ऑफ टोटल लेटर्स है 6 और 6 को उसने कर दिया स्टार तो कर सकता है, 5 को उसने प्लस कर दिया, 4 को 3 वो एम्परसेंड कर दिया, तो ऐसे इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। मर्जी है उसकी, उसकी मर्जी है, तुम्हारा तो क्या है, तुम्हारा तो कुछ नहीं है ना। नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड प्लस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस x से भी कर सकता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है 6, अब 6 को उसने +2 करके कर दिया तो इवन आ गया, मतलब 6 को उसने +2 कर दिया तो इवन हो गया, और जो ऑड नंबर आएगा उसको -1 कर देगा, तो ऐसे करके इंडिकेट करवा लेगा वो। अरे तुम अभी समझते क्या हो इसको। नंबर ऑफ वॉवल्स के आधार पर हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ वॉवल्स हैं 3 आपके,
तो 3 को उसने इंडिकेट कर दिया V से या फिर W से या फिर स्टार से प्लस से जो भी है, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो वॉवेल्स जो है वो 3 है। अब 3 को वो नंबर इंडिकेट कर रहा है कि 3 का आप नंबर ऑफ वॉवेल्स जितने भी है उनका गुणा कर दो, ऐसे कर, है ना। तो प्लस माइनस गुणा भी हो सकता है, सब हो सकता है, कॉन्सोनेंट में भी हो सकता है प्लस माइनस गुणा। सम ऑफ द रैंक ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सम ऑफ द रैंक ऑफ द लेटर्स मतलब जो सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड ऑर्डर का सम करके, जैसे मान लो एंड लिखा है तो ए एन डी को उसने नंबर कैसे इंडिकेट किया, ऐसे 14 4 18 और 19 नंबर लिख दिया, तो आपको समझ लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि सम ऑफ द लेटर्स किया गया कि नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेटर्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सम ऑफ द रैंक ऑफ वॉवेल्स कर सकता है, ओनली वॉवेल्स की रैंक आपको दे देगा, ए ई आई ओ यू, है ना, उसकी रैंक मल्टीप्लाई करके नंबर बना देगा। सम ऑफ द रैंक ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड कह देगा कि उस वर्ड के जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हीं की रैंक बस आपको दी गई है और किसी की नहीं दी गई। प्रीवियस रैंक ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, प्रीवियस रैंक ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब प्रीवियस मतलब अपोजिट, सीधी सी बात, अपोजिट लेटर, अपोजिट रैंक दे देगा आपको फर्स्ट और लास्ट लेटर। नेक्स्ट रैंक दे देगा, मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसकी, हाँ जी आवाज आ रही है, कितनी देर पहले चला गया था इंटरनेट। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सम ऑफ द रैंक ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सम ऑफ द रैंक ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स मतलब जो लेटर्स आपके रखे हैं उनकी रैंक आपको इंडिकेट करके सम करके दे देगा। वॉवेल्स को सम करके दे देगा, रैंक नंबर लिख देगा। जैसे मान लो ए एन डी लिखा है तो ए एन डी वाले वर्ड में वॉवेल्स एक ही है तो इसकी रैंक कितनी है, 1, बस 1 लिख देगा। मान लो ए के यू एस लिखा है तो मैं कहूंगा 21 और 122 उसमें नंबर लिख देगा, तो ऐसे लिख सकता है, ये मर्जी है इसकी, मर्जी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ समझ लो, समझ लो। तो अरे रुक जाओ, अभी तो और बात बाकी है। फिर ये कह रहे हैं, अरे यार बार बार इधर आ जा रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि प्रीवियस रैंक ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब प्रीवियस रैंक मतलब अपोजिट रैंक। जैसे कोई लेटर शुरू हो रहा है LION तो मैं कहूंगा फर्स्ट का अपोजिट लिख दिया, अपोजिट में +1 -1 भी कर सकता है, अपोजिट मतलब O 15 लिख दिया, इसके लिए 15 लिख दिया, तो आप समझ जाना कि 15 ऐसे आ सकता है प्रीवियस रैंक ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट रैंक मतलब L से शुरू हुआ था तो L का 13 लिख दिया। नेक्स्ट का अपोजिट भी लिख सकता है, अपोजिट का नेक्स्ट भी लिख सकता है, जैसे O है तो O को 16 लिख दे, है ना। और जब तक लॉजिक आपके पास नहीं होंगे, सोचने का तरीका आपके पास नहीं होगा, कहां तक सोचना है तब तक कैसे सोचोगे। स्क्वायर नंबर तो आप हाल पकड़ लोगे, स्क्वायर नंबर्स हैं, क्यूब नंबर्स हैं, ये तो आप हाल पकड़ लोगे, ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं है। एंड नाउ फिर आता है हमारा नंबर ऑफ सिंबल। कंसेप्ट ही सब है, बस अगर जिसने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो कंसेप्ट में अगर दिमाग नहीं लगा रहा होगा ना उसकी निपट जाएगी पिक्चर, थोड़ी देर में निपटा देंगे हम। 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट पिक्चर पड़ जाएगी। चलो तो क्वेश्चन अब फिर आता सिंबल। अब देखो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे, फर्स्ट वॉवेल और लास्ट वॉवेल से स्टार्ट हो सकते हैं, क्या पता नंबर ऑफ वॉवेल से कर दें कि नंबर ऑफ वॉवेल्स 3 है तो M% लिख दो, मतलब हर कुछ किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, सीधी सी बात तो ये कह रहा हूं, है ना। कुछ भी कुछ किसी से, लेकिन किस किस में सोचना है ये आप देख लो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में सोचना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इफ इवन हो तो, इफ ऑड हो तो, इफ प्राइम नंबर हो तो, ऐसे करके भी सोचना, ठीक है। तो इवन ऑड प्राइम पे भी जाना है भैया, पूरा पूरा लॉजिक लगाना है। तो क्वेश्चन रखें अगर आपके सामने एक क्वेश्चन और, क्योंकि क्वेश्चन में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उससे अच्छा आपको फायदा किसी में नहीं होगा। तो बेटा 2-3 मिनट आराम से लेना क्वेश्चन को करने में, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। 2-3 मिनट आराम से लेना क्वेश्चन को करने में, और आराम से लोगे तब फायदा होगा, नहीं तो निबट जाओगे, ठीक है। थोड़ा सांस ले लो, पानी पी लो, मम्मम पी लो, मम्मम, गला गीला हो जाएगा तो आराम से फिर बकरा काटा जाएगा। समझे नहीं समझे। चलें शुरू करें। चलिए तो एक क्वेश्चन हलवा सा, अभी मैं आपको हलवा क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये आप नीचे मत देखो, ये नीचे मत देखो, आप तो सिर्फ ये देखो कि आपका क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर लॉजिक क्या फिट हो रहा है। ओ ये तो मैंने करा दिया शायद, है ना, ये तो मैंने करा दिया।
तो बच्चे ये करा दिया मैंने, तो इसका लॉजिक तो आप सभी को पता ही है। नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, you have 2 minutes to solve this question out. जब भी आंसर बताएं पूरा लेटर बताना आंसर, ठीक है, पूरा कंसेप्ट बताना तीनों का एक साथ, एक एक करके मत बताना, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन होता है। बताइए। फिर से आप वही गलती कर रहे हैं, पूरा लॉजिक एक ही लाइन में लिख के दें, पूरा लॉजिक एक ही लाइन में कमेंट में दें, एक एक करके ना दें कि फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में। मुझे बताओ लेटर इक्वल टू व्हाट, सिंबल इक्वल टू व्हाट और नंबर इक्वल टू व्हाट। ये बिल्कुल हलवा सवाल है, हलवा, एकदम हलवा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, बहुत आराम से हो जाएगा आपसे, बहुत आराम से। चलिए, सो टाइम अप होता है आपका। अब जितने लोग फाइंड आउट कर पाए वो अच्छी बात है, जितने लोग नहीं कर पाए वो ध्यान दीजिए। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब भी आप सेंटेंस पढ़ें इस टाइप के, तो सिर्फ पहले सेंटेंस में जोर लगाएं, पूरा सेंटेंस, पूरा जोर पहले सेकंड, पहले सेंटेंस। अब मैं आपसे कहूंगा, देखो आप क्या है, थोड़ा सा भटक जाएंगे, आपको दिख रहा है 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स है ना, 5 लेटर, 5 कोड है आपके सामने, तो आप किसी भी एक वर्ड को पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि पूरे सेंटेंस को पकड़ना, तो मैं कहूंगा पूरे एक वर्ड को पकड़ लीजिए। अब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी मेरी? सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि मैं पी और एन से चेक करूं क्या पी और एन से कोई लेटर वर्ड या स्टार्ट या एंड हो रहे हैं। तो क्योंकि एक ही लेटर, तो पी और एन से, क्या पी से पी से पी से पी से नहीं, एन से हो रहा है, तो ये पकड़ा गया। अब मैं कहूंगा एन मतलब लास्ट वाला पकड़ा गया, ऐसे हिट करते हैं। अब ये चेक करो, एन लास्ट वाला है तो क्या एस लास्ट में है? यस बिल्कुल है। टी है स्टार्टिंग में? यस बिल्कुल है। एफ है स्टार्टिंग में? यस बिल्कुल है। जी है स्टार्टिंग में? यस बिल्कुल है। मतलब लेटर्स तो आपके क्लियर हो गए, और मैंने कोई सेंटेंस नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ एक ही सेंटेंस पढ़ा है। अब आप देखेंगे, अब बात करें नंबर्स की, तो नंबर देखो 10, 2, 2, 4, 9, तो 2, 2 का क्या चक्कर है? 2, 2 का आपको दिख जाएगा तुरंत ही कि 2 लेटर मेरे नंबर ऑफ लेटर्स 2 थे, यस और नो। तो 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 और एवरीथिंग 10, बिल्कुल ये नंबर ऑफ लेटर्स भी आपका क्लियर है, मतलब नंबर कहां से आया ये क्लियर है। हलवा सवाल है ना, बिल्कुल हलवा एकदम। अब बात आती है सिंबल की, तो ये आपने पकड़ लिया कि लास्ट लेटर से आपका लेटर आ रहा है, और आपका जो नंबर है वो नंबर ऑफ वर्ड से आ रहा है, नंबर ऑफ लेटर से आ रहा है, सम ऑफ द नंबर ऑफ लेटर से आ रहा है। एंड सिंबल, सिंबल किससे आ रहा है? तो सिंबल आपका आएगा, आपको मैंने बताया था कि अगर एक सेंटेंस में सारे के सारे सिंबल डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट, तो 100% कहीं ना कहीं ये बात हमें दिल में चुभ जाएगी कि प्रत्येक को एक ही इंडिकेशन दिया जा रहा होगा। बात सही है,
लेकिन अब हमें रिपीटेशन देखना होगा कि रिपीटेशन कहाँ किस किसका हो रहा है। तो मैं कहूंगा देखिए, आप अगर यहां देख पाए तो हैशटैग हैशटैग 2 बार रिपीट हो गया, इधर देखो हैशटैग रिपीट हो रहा है, इधर 2 बार हैशटैग रिपीट हो रहा है, मतलब ये मेरी मदद करेगा हैशटैग रिपीट हो। तो मैं कहूंगा देखो हियर हैव ही, आपको क्लियर हो गई बात कि H इज फॉर हैशटैग। सभी को डाउट क्लियर है? अब कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो भाई, अगर ये क्लियर हो चुका है तो अब आप परसेंटेज और डॉलर में से कोई एक क्लियर कर लें। तो मैं कहूंगा परसेंटेज देख लो भाई, परसेंटेज यहां पर भी, परसेंटेज यहां पर भी। तो रमेश और शॉर्ट, तो रमेश और रमेश दोनों का सेम आ गया, इट मींस R इज फॉर परसेंटेज एंड डॉलर इज ओनली फॉर S। इज दैट क्लियर? एंड देन अब मैं कहूंगा देखिए, अब आपका थर्ड और फर्स्ट सेंटेंस में क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देख लीजिए। तो थर्ड और फर्स्ट सेंटेंस में आपका कॉमन दिखेगा आपको, सॉरी पहले इस एम्पलसेंड को और निपटा दीजिए। एम्पलसेंड फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है क्या? फर्स्ट और सेकंड में और कोई कॉमन तो नहीं है, तो एम्पलसेंड फर्स्ट और सेकंड में ही है ओनली। तो फर्स्ट और सेकंड में एम्पलसेंड है, इट मींस एवरीथिंग विल बी देयर। ई फॉर एम्पलसेंड and the power denoted not bracket denoted not star denoted by this and this also। तो और कोई रिपीट तो नहीं है, तो स्टार डिनोटेड बाय दिस और दिस आल्सो, इट मींस रूट विल बी फॉर स्टार, रूट विल बी फॉर स्टार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वर्ड को ही रिपीट किया गया, पूरे पर्टिकुलर वर्ड को, क्योंकि स्टार्टिंग जिससे हो रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपने देखा नहीं, हैव और हेयर अलग अलग थे, तब भी हैशटैग रिपीट हो रहा था नहीं। तो हैव और हेयर मतलब एच से स्टार्ट है, ओनली फॉर स्टार्टिंग वर्ड पकड़ा गया है सिंबल के लिए। ये डॉलर नहीं है, एम्पलसेंड कहते हैं बेटा इसे एम्पलसेंड कहते हैं, इसे डॉलर कहते हैं, इसे एम्पलसेंड। ठीक है ना? एम्पलसेंड मैं एक्चुअली उल्टा बनाता हूं, बनाते ऐसे हैं, ऐसे बनाते हैं एम्पलसेंड। ठीक है ना? उससे क्या करना है आपको, कैसे भी बना लो, है ना? एट द रेट, अब एट द रेट की बारी और हमारे सिमिलरिटी की बारी, और एट द रेट सिमिलरिटी आपको किसी में भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारा जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल इज फॉर W, फैक्टोरियल इज फॉर W, और बाकी के सब कॉन्ट्राडिक्शन में चले जाएंगे। अब इनमें से बाकी किसी का आंसर नहीं निकलेगा, ये तीनों आपस में कॉन्ट्राडिक्शन में डले हुए हैं बेटा, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आप ये जरूर पता कर सकते हैं, आप ये जरूर पता कर सकते हैं कि इनका जो ई सेम है, तो जी किसका है, जी किससे आया है, इससे। तो लॉन्ग इज फॉर जी, मतलब 1 2 3 4, एल इज फॉर ये डंडा सीधा वाला, जो भी है डंडा है, पता नहीं क्या है ना? अब ई एस से अगर ये स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग लेटर किससे था, लास्ट वाले से। तो एस हमारा दिस, मतलब टी से स्टार्ट होने वाला, ओ माय गॉड, तो ट्री और दिस, ये ट्री और दिस तो सेम होना चाहिए था, फिर 2 रिपीट होने चाहिए थे, 2 रिपीट नहीं हुए। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, देयर इज समथिंग गड़बड़ इन द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लग रहा है ये कुछ मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में एरर हो गई है, कुछ क्वेश्चन में एरर है। वो अपन ने जो लॉजिक फाइंड आउट किया वो सही है सब, ठीक है, वो लॉजिक एकदम सही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि ये दिस और ट्री अगर दोनों हैं और स्टार्टिंग वाला आप ले रहे हो, तो 2 लेटर सेम होने चाहिए फिर, जबकि ये दोनों तो अभी बचे जो है हमारे पास, वो तो सिमिलरिटी और एम्परसेंड वाले बच्चे हैं, है ना? और टी का कोई और किसी में है नहीं, टी का कोई और किसी में है नहीं, तो आप ये कह देना टी के लिए 2 हैं साहब, टी के लिए 2 हैं, एक तो हमारा एट द रेट है और एक हमारा सिमिलरिटी है। ऐसा कह देना, कोई दिक्कत नहीं है, कह देना, कह सकते हो तुम। अब आई ओ और पी, तो आई ओ और पी के लिए तो मैं बता सकता हूँ, देखो 2 और 2 वाले ही आई वाले इंडिकेट होंगे, इज और ऑफ वाले 2 और 2 वाले हैं, इज और ऑफ वाले 2 और 2 वाले हैं। तो एस वाला कौन है, तो एस के लिए, आई के लिए क्या हो गया, फिर आई के लिए पावर हो गया, एंड देन इट इज ब्रैकेट इज इंडिकेटिंग फॉर ओ। बस बाकी सब क्लियर है, वो आंसर तो दे ही लोगे यार तुम, है ना? और पी इज इंडिकेटिंग फॉर व्हाट, पी इज इंडिकेटिंग फॉर व्हाट, क्वेश्चन मार्क, पी इज इंडिकेटिंग फॉर क्वेश्चन मार्क। इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम आपको फैलाना पड़ा,
लेकिन भाई पेपर में जब आप ये सॉल्व करें, आपको बस लॉजिक पता पड़ जाए ना, आपको मतलब ये पता पड़ गया कि फर्स्ट लास्ट से बन रहा है, नंबर इससे बन रहा है और सिंबल इससे बन रहा है, बस बात खत्म। फिर क्वेश्चन पे जाओ सीधे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट देख लेंगे ना। जैसे क्वेश्चन तो इसमें पूछा ही नहीं था, ओ माय गॉड, क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है, ठीक है, मैंने इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मैंने इसका रखा नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप लॉजिक फाइंड आउट करने में जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम, ठीक है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम आपको दूंगा और योर टाइम इज बीइंग स्टार्ट नाउ। कंफ्यूजन बहुत सारी होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको सब्र रखना है थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट हियर, 2 मिनट स्टार्ट नाउ, वेट एंड टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अरे बेटा यशस्वी, मैंने आपको ये कहा था कि पूरा लॉजिक एक बार में सेट करना है, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। वो आपका टाइम पता पड़ेगा कि आप कितने टाइम में करना है, एक चीज नहीं, एक चीज तो आप पकड़ लेंगे, पूरा लेटर, पूरी कोडिंग एक ही बार में पकड़, ठीक है। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं लॉजिक कैसे बनाना था। देखो आप लोग क्या है, जंप कर जाते हो, चीजों पर रुके नहीं रहते हो। मैंने कहा आप इसको देखो ही मत, बाढ़ जान दो इन दोनों सेंटेंस, बाढ़ जान दो, हटाओ। सेंटेंस कोडिंग में आज तक मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ी कि 2 सेंटेंस मैंने कभी यूज करा, मैंने आज तक कभी यूज नहीं करे अपने एग्जाम्स में। सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज करना है और कभी कोई दूसरा सेंटेंस यूज करना ही नहीं। कसम खा लो इस बात की, जरूरत पड़े तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। देखो कुछ चीजें तो मुझे यूज देखकर पता पड़ जाती हैं कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही सिंबल यूज किए गए, हैशटैग, @ एंड स्टार, हैशटैग एंड @। अरे 2 ही सिंबल यूज किए गए, तो बस मेरा तो दिमाग यही सुन हो गया कि यार 2 अगर सिंबल यूज किए गए हैं, इसका मतलब इवन और ऑड वाला चक्कर है, कहीं इवन और ऑड का चक्कर चल रहा है, सीधी सी बात है, और कुछ चक्कर ही नहीं है।
नहीं तो आप चाहे देख लो इवन और ऑड। अब किसमें, तो मैं कहूंगा इवन और ऑड भाई साहब देखो 5 3 4 2 3 5 4 और जे भले ही कितना भी हो इवन ऑड में ही तो रहेगा ना। 3 5 4 मिल गया, बस इवन ऑड मिल गया, ऐसे करके हम बात पकड़ लेंगे। देखो मैंने कहा 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो इवन 2 ऑड। समझ में आ रही बात मैं कैसे पकड़ता हूं? ये देखो ये 8 है, ये 7 है और ये 7 है। देखो 2 इवन 2 ऑड, साफ साफ दिख रहा है मुझे, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। समझते हो नहीं समझते हो? आपको अगर नंबर ऑफ सिंबल बहुत ज्यादा दिए गए हों तब आपको ये सोचने की जरूरत है कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे। अगर बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल आर देयर जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, तो 101% पर्टिकुलर लेटर का कोई ना कोई रट्टा चल रहा है उसमें। समझ गए? अगर सिंबल सिर्फ 2 या 3 ही है तो हाँ, तो इवन ऑड, सिर्फ और कुछ नहीं हो सकता इवन ऑड के अलावा। दैट क्लियर? नाउ अब मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा था सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर दो। आप मुझे, चलो मैं तो कह रहा हूं पहला लेटर और पहला वर्ड देखो, भाड़ में जान दो सब। पहला लेटर और पहला वर्ड देखो, भाड़ में जान दो सब। आप मुझे बताओ कि ये एस है। अब आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये 8 दिख रहा है हमें और ये 8 दिख रहा है, तो मैं कहूंगा यार इसका 6 बनी दिख रहा है यहाँ पर, तो मतलब ये फॉरवर्ड ऑर्डर से तो कहीं लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। नंबर जो है वो फॉरवर्ड ऑर्डर से तो नहीं बना है, सही बात है। तो मैं कह रहा हूं अगर फॉरवर्ड ऑर्डर से नहीं बना तो बेटा आप ये देख सकते हो ना कि अगर ये 19 है तो मैं बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रायोरिटी ये बताइए, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। पहले फॉरवर्ड देखो और फिर बैकवर्ड। अब एस का उल्टा क्या होता है? तो आप कहेंगे एस का उल्टा होता है एच। एच मतलब क्या होता है? 8। तो क्या ये 8 इस वाले को तो इंडिकेट नहीं कर रहा था? मैं कहूंगा ठीक है चेक करते हैं यार। तो चेक आप करोगे तो आपको भी एच है, एच का उल्टा होता है एस, एस मतलब 19। चेक करो यस। एफ, एफ का उल्टा होता है, एफ का उल्टा होता है यू, यू मतलब 21। यस। आई का उल्टा आर, आर मतलब 18। यस पकड़ गया? बोलो पकड़ गया नहीं पकड़ गया? तो नंबर जो है वो फर्स्ट लेटर का अपोजिट है। यहां लिख लिया करो साइड में, नंबर फर्स्ट लेटर का अपोजिट, फर्स्ट अपोजिट से। नाउ अब बात आती है, देखो सिंबल पे अपनी बात है नहीं, ले लो। फिर बात आती है, अपने सिंबल पे बात हुई गई, अब बात आती है लेटर्स पे। तो लेटर्स कहां से आएंगे ये बता। तो लेटर्स देखो, अब हमें इतना पता पड़ ही गया था ना, हमें जब इतना पता पड़ गया था कि स्टार्ट का कोड यही है, स्टार्ट का कोड यही है, मतलब आई आपको इंडिकेट करना है, तो आई कहां से आएगा? बोलो बोलो बोलो, तो आई कहां से आएगा ये बताओ। आर का अपोजिट, सेकंड लास्ट का यस अपोजिट। वेरी, बहुत अच्छे बेटा, जिसने भी पकड़ा है बहुत अच्छा पकड़ा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड लास्ट, मैंने कहा था ना सेकंड लास्ट और फर्स्ट, सेकंड वाले को और सेकंड लास्ट वाले को प्रायोरिटी जरूर देना। और अगर आप प्रायोरिटी दिए होगे तो आर का अपोजिट आई दिख गया, ई का अपोजिट वी दिख गया, ओ का अपोजिट एल दिख गया। कितनी इजीली सॉल्व हो गया। क्या और किसी सेंटेंस को यूज किया हमने? नहीं यूज नहीं किया। हाँ अब ये आपको पता पड़ गया कि आर का अगर ये हैशटैग ही है, इट मींस 5 के लिए मतलब ऑड के लिए कौन सा है? हैशटैग, और इवन के लिए कौन सा है? @। क्लियर है आंसर? एवरीबॉडी डन? आर यू ऑल डन बड़ी? एक क्वेश्चन और आज की क्लास को यही रोक देंगे फिर। एक क्वेश्चन वन मोर टाइम ऑन स्क्रीन राइट नाउ। और आप में से कितने लोगों ने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जी बताओ, कौन है ऐसा हमारा धोखेबाज व्यक्ति जो हमारे को धोखा दे रहा है? यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे तुम हैं? तुम्हें तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए, और दूसरे जिसका भी मोबाइल मिले उसके मोबाइल में ट्रिपल एकेडमी खोल के सब्सक्राइब मार दो। हैं? नहीं कर सकते ऐसा? कितने भी नहीं है अभी तो, गिनती के 175 है। पांच इंटू 7 बस बहुत है। चलो योर टाइम इज बीइंग स्टार्ट नाउ। अब ये क्वेश्चन टाइम लेगा भाई, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये थोड़ा सा तुम्हारी हालत भी खराब कर सकता है। उल्टी उल्टी मत कर देना कोई, हाँ सीधी हो जाएगी नहीं तो। टेक टाइम, टेक टाइम, इट विल टेक टाइम।
ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप नंबरों को देखोगे ना ध्यान से तो तुरंत दिख जाएगा नंबर, तुरंत। बोलो दिख गया नहीं दिख गया? सर नंबर इतने यूनिक आए हैं कि तुम्हें यू दिख रहा होगा 9 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब ये 966 क्या है? तो आपको ये भी दिखता होगा 6 6 6 और ये 9, तो बस खत्म, नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर करके नंबर बना दिया। अब तुम ये बता दो कि क्या सिंबल जो है वो इवन ऑड में गए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं गए होंगे। क्या नंबर ऑफ वॉवेल्स नंबर ऑफ उस पे गए होंगे? नहीं गए होंगे। ये सिंबल जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं रिपीटेड, वो फर्स्ट और लास्ट लेटर पर डिपेंड हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा हैशटैग, अब चेक करो कॉमन कॉमन कौन कौन से हैं। मैं कहूंगा देखो कॉमन कॉमन आपको दिख रहे हैं, इसमें प्लस दिख रहा है ना, और कोई तो कॉमन नहीं है। तो आप ये चेक करो क्या ऐसा कोई वर्ड है जो सेम स्टार्ट हो रहा है या फिर सेम एंड हो रहा है? तो फर्स्ट लेटर लास्ट में। स्टार्टिंग वर्ड से हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। यस, फ्रेग्रेंस 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 एंड हैशटैग हैशटैग। फर्स्ट लेटर लास्ट में लिखा है। सर स्टार्टिंग वर्ड से तो लेटर है, स्टार्टिंग लेटर से तो लेटर वाला है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग लेटर्स वाला तो लेटर है। अच्छा लेटर है, हाँ यस सिंबल सर। नहीं है? नहीं सर। तो सिंबल किससे है फिर? चेक करो बी, तो बी मुझे साथ दिख गया, ए भी दिख गया, एस भी दिख गया, एफ भी दिख गया। चलो बी ए एस एफ, तो ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपका बचा है सिंबल। सिंबल किससे दिख रहा है ये बता दो। सिंबल दिख रहा है हमारा क्यू 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 भाई, क्यू क्यू एम्परसेंड यार सेम तो दिख रहा है। इतना इजी तो दिख रहा है मुझे। बताओ आंसर किससे आएगा सिंबल? और अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना सभी। हाँ कॉमन सिंबल्स को टारगेट करो और आंसर फाइंड आउट करो। देखो कॉमन सिंबल्स टारगेट करो, @ चेक करो। सर फर्स्ट लेटर से ही है। हाँ बेटा फर्स्ट लेटर से ही बनना है आंसर, किसी और से बन ही नहीं रहा। देखो एफ एफ और एफ तीनों में आ रहा है। अब बताओ सबसे कॉमन लेटर से ही तो कैच कर सकते हैं, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस मतलब आपका आ गया ए। ठीक है, तो अब अगर देखो आपको ऐसे मिल रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। वैसे तो एक चीज पर दो चीजें डिपेंड होती नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने कर दी तो क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकते। हैशटैग 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 इज रिपीटेड, हैशटैग तो इट इज रिपीटेड बाय QBC B is for hashtag. Yes or no? And what is Sir, repeated again? Star is सबदूर also repeated. सिंबल, सर सबदूर सिंबल और लेटर सेम ही है। अच्छा यस हाँ, सर। सिंबल और लेटर्स तो सेम है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सी इज फॉर स्टार। क्लियर है भाई? आंसर क्लियर हो गया सभी को? ये बताओ लॉजिक क्लियर हो गया? इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। लॉजिक्स जो है वो आपके बनेंगे सिर्फ और सिर्फ यहां से, यहां से, यहां से। देख लो यहां से लॉजिक्स आपके मेड होंगे यहां से। अगर ये आप चीज भूल गए तो फिर पछताओगे, बड़ा पछताओगे जो तुम इसको भूल कर जाओगे। हैं तो करेंगे कल कंटिन्यू। कल की क्लास होगी कि नहीं होगी इसके बारे में आपको ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगी सुबह, क्योंकि कल की क्लास की पॉसिबिलिटी है। अगर कल क्लास नहीं हुई, बाई चांस अगर कल क्लास नहीं हुई तो आफ्टर टुमारो छुट्टी रहेगी बिकॉज ऑफ द रक्षाबंधन फेस्टिवल, एंड देन वी विल मीट ऑन मंडे। सर यूट्यूब चैनल किस नाम से? बेटा आपको यूट्यूब चैनल कुछ नहीं करना है, और कोडिंग एंड डिकोडिंग बाय आशीष अग्रवाल ऐसे टाइप कर देना, और AAA एकेडमी और लिख देना, AAA एकेडमी। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल फेमस ही नहीं हो रहा है। फेमस होगा तो आप यूं सर्च कर लेंगे और बेल आइकन दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन यूं आ जाया करेंगे। कोई भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन फट से आ जाए। सर AAA नाम क्यों दिया? AAA नाम है हमारा। अच्छा AAA नाम जो था वो आओ आओ आओ, आते आते आओ, अभी अभी आया एकेडमी, ये है इसके फुल फॉर्म।
ज्यादा दिमाग मत लगाओ।